हिसार दूरदर्शन को बचाने के लिए हरियाणा प्रदेश के सभी बड़े संगठन समर्थन में आगे आ गए हैं। आज हिसार के मधुबन पार्क में दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम कर्मचारी, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने मिलकर एक बैठक की। इसके बाद यहां से नारेबाजी करते हुए हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर ज्ञापन देने पहुंचे। बीजेपी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विक्रांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दूरदर्शन हिसार की शान है, शान है, शान है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। आवाज दो, लाठी डंडे खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लाठी डंडी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दूरदर्शन हिसार बचाओ संघर्ष समिति जब शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के आवास पर ज्ञापन देने पहुंची तो मंत्री जी नहीं मिले, जबकि भारी पुलिस बल यहां तैनात रहा और उन्हीं के कार्यालय के किसी प्रतिनिधि ने ज्ञापन स्वीकार किया। इस पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल मान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दूरदर्शन हिसार को बंद करने में भाजपा की बड़ी साजिश है, जिसमें विधायक जी भी शामिल है। हम कमल गुप्ता जी के घर आए, ज्ञापन देने के लिए आए, पूरा शहर आया है आज ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने कारिंदे को, सबसे छोटे कारिंदे को जो है ना ज्ञापन लेने के लिए भेज दिया। ये कौन सा अहंकार है? ये बीजेपी का जो अहंकार है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। इनको ये नहीं पता यही जो पब्लिक है वो बनाने वाली है और यही जो चढ़ाने वाली है और यही उतारने वाली है। समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा और कमल गुप्ता जी को समय आने समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारी शान, हिसार की जो शान है और जो उसको ये बंद कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसके पीछे जो है ना बहुत बड़ी साजिश है और कमल गुप्ता जी भी उसमें शामिल है। आज हमें यहाँ आने के बाद एहसास ऐसा लग रहा है कि कमल गुप्ता जी ने जो हमें ज्ञापन लेने से भी मना कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव देशराज वर्मा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी यह समझना चाहिए कि पूरे हरियाणा में एकमात्र यह दूरदर्शन केंद्र प्रदेश की शान है, इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। जो दूरदर्शन का ये संघर्ष समिति का जो धरना चल रहा है, विधायक ने, कमल गुप्ता जी ने भी समझना चाहिए और दुष्यंत चौटाला जी ने समझना चाहिए और डिप्टी स्पीकर ने भी समझना चाहिए कि हरियाणा की शान है। पूरे हरियाणा में एक ही हिसार के अंदर जो दूरदर्शन केंद्र है वो उसको वहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ और सभी जन संगठन मिलकर इसको वहाँ शिफ्ट नहीं होने देंगे और ये दूरदर्शन केंद्र यहीं रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी ये दूरदर्शन केंद्र यहीं रहे और सीएम साहब से बात करें दुष्यंत चौटाला जी और डिप्टी स्पीकर और कमल गुप्ता जी, क्योंकि ये हिसार के विधायक है। विधायक होने के नाते ये पूरे हरियाणा के हिसार में शान है, इसको बचाना है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ के हिसार डिपो प्रधान राजवीर दोहन ने विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि गुप्ता जी ने हिसार को पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन यह पेरिस तो नहीं बना, बल्कि हरियाणा की शान दूरदर्शन हिसार को भी छीना जा रहा है। इस केंद्र से न केवल बहुत से कलाकारों को रोजगार मिलता है, बल्कि इसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को घर बैठे बहुत से उपयोगी जानकारियां भी मिलती हैं। भाई जी ऐसा है, जो हरियाणा, पूरे हरियाणा के अंदर एक हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र, और जब कमल गुप्ता जी बने थे इन्होंने अपने खुद बयान दिया था कि मैं हिसार का पेरिस बना दूँ। तो हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री महोदय हैं, उनसे हम मांग करते हैं, विधायक जी हिसार का पेरिस बनाना तो बहुत दूर की बात है, हिसार पहले था नहीं, वैसा ही रहने दो, हम उसी में हमारा जीवन व्यापन कर लें। जो हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र पंजाब के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, पूरे हरियाणा के अंदर एक है। इससे एक तरफ तो केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और इसी से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हिसार के अंदर कृषि यूनिवर्सिटियाँ, दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से किसानों को हर बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है और इसी को वहाँ किया जाता है। तो किसानों की आय दोगुनी कहाँ होगी? एक गरीब
मजदूर किसान कहीं किसी डॉक्टर के पास जाता है और का यूनिवर्सिटी लगाता है तो उसका कम से कम 500 रुपये किराया चार्ज हो जाता है, डॉक्टर मिलता है या ना मिलता है। और दूरदर्शन के माध्यम से उसको सभी जानकारियाँ प्राप्त होती थी। और जो हमारे की हरियाणवी संस्कृति है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो बीजेपी सरकार को और हरियाणा सरकार को हम बताना चाहते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। सभी महकमे बेच दिए, रेलवे को बेच दिया गया है, एयरपोर्टों को बेच दिया गया है, हरियाणा रोडवेज को बेच दिया गया है, बिजली बोर्ड को बेच दिया गया है, BSNL को बेच दिया गया है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरा हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र था, उसको भी पंजाब के अंदर शिफ्ट कर रहे। फिर पंजाब के अंदर शिफ्ट करने के बाद हरियाणा का जो कल्चर है वो कहाँ जाएगा? वहाँ तो पंजाबी कल्चर आएगा। और यहाँ से हिसार के अंदर होने से हमारे जो हरियाणा के अनुभवी जो बच्चे हैं जिनके अंदर ललक है कुछ करने की, सांस्कृतिक प्रोग्रामों में आगे आने की मतलब कुछ सीखने की कला है, उसको मारा जा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार आए दिन कुछ न कुछ हथकंडे अपना के कुछ पॉलिसी करके उसको बेची जा रही है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं नया रोजगार दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जिन कर्मचारियों को रोजगार मिला उनका न छीना जाए। जिस तरह हिसार के अंदर 8 एकड़ के अंदर ये बना हुआ दूरदर्शन के अंदर, इससे जो हरियाणा की जो यहाँ की जो बस्ती है, जो हरियाणा का शहर है, कल्चर है, इसके अंदर बड़े पेड़ पौधे, यहाँ से वृक्ष बहुत ज़्यादा, इससे पूरे हिसार के अंदर वातावरण भी शुद्ध होता है, हरियाणा का लोगों का कल्चर भी मिलता है। तो इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ आए दिन ये जो सरकारी में जितने भी महकमे इनको न बेचकर स्थायी भर्ती की जाए। रिटायर्ड कर्मचारी नेता नरेश गोयल ने कहा कि दूरदर्शन हिसार केवल मात्र एक केंद्र भर नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की आन बान और शान का प्रतीक है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार को सभी महकमों को बेचने की बीमारी हो गई है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हरियाणा का दूरदर्शन, ये हिसार का दूरदर्शन केंद्र न केवल हिसार का दूरदर्शन है, बल्कि ये हरियाणा की आन बान और शान का एक प्रतीक था। अब हिंदुस्तान की सरकार में एक बीमारी हो गई है। भगवान जाने, मैं कहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे कि तमाम के तमाम महकमों को बेचना, कभी लाल किले को बेचना, कभी एयरपोर्ट को बेचना, कभी ये हमारी जो डिफेंस के वेपन बनते हैं उन फैक्ट्रियों को बेचना, आज दूरदर्शन को बेच दिया। इसलिए आज हम गुप्ता जी के माध्यम से, गुप्ता जी जब दूसरी बार सत्ता में आए तो वो ये कह के आए थे मैं हिसार को पेरिस का दर्जा दूंगा। अब गुप्ता जी से निवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि साथी ने कहा कि हमें पेरिस की ज़रूरत नहीं है, हिसार को हिसार रहने दिया जाए। ये हिसार की आन बान की जो हमारी लड़ाई है, हम इसको आगे बढ़ाएं। बहरहाल हिसार दूरदर्शन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज छठे दिन भारी जन समर्थन मिला। सभी कलाकारों और कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में इस केंद्र को हरियाणा से छीनने नहीं देंगे। यह हरियाणा की कला और संस्कृति का परिचायक रहा है और आगे भी रहेगा। इसके लिए सभी को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आइए मिलकर एक स्वर में कहें, सभी को मिलकर आना होगा, दूरदर्शन को बचाना होगा।